अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। लास्ट टाइम हमने बेसिकली आपको पता है कि लोकल डब्ल्यूपी को इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम में प्रॉपर तरीके से। तो आज हम जो है वर्डप्रेस की कुछ सेटिंग्स करेंगे। तो वो बड़ी ज़रूरी हैं। जब भी आप कोई वीडियो या कोई वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तो उसमें ये बेसिकली सेटिंग्स आपको लाजमी स्टार्ट में करनी पड़ेंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसे गौर से देखना है और इसे आपने फॉलो करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कमेंट्स में अपने जो है आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने की। और इसे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ तक हमने बेसिकली वीडियो को कंप्लीट किया था। तो आज आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे वेलकम टू वर्डप्रेस लिखा हुआ है। ये बेसिकली वर्डप्रेस की अपनी प्रमोशंस होती हैं। तो ये सारे जो हैं ये विजिट्स होते हैं, इन्हें विजिट्स कहते हैं। इनका आपके जो है ना प्रोफेशनल वेबसाइट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता इतना ख़ास। तो हम क्या करेंगे कि हम इसे डिस्ट्रैक्शन फ्री करेंगे अपने डैशबोर्ड को। ये बेसिकली डैशबोर्ड होता है वर्डप्रेस का। ये आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, दिस इज़ द डैशबोर्ड। तो इसे हम जो है कम्प्लीटली जो है क्लियर करेंगे। तो क्लियर करने का तरीका ये है कि आपको यहाँ पे डिसमिस का बटन प्रेस होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, डिसमिस हो जाएगा। इसके बाद आपने जो है स्क्रीन ऑप्शंस आप देख रहे हैं ऊपर, यहाँ स्क्रीन ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे और ये सारे जो है आप अनचेक कर देंगे। ठीक हो गया। जैसे आप अनचेक करते जाएंगे आप देख रहे हैं कि सारा क्लियर हो गया। तो ये आपका डैशबोर्ड इस टाइम क्लियर हो गया है। अब हम इसका कुछ थोड़ा सा आपको जो है इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये सब जो है आपके पास ऑप्शंस ये क्या हैं। तो सबसे पहले हम होम पे थे, अब हम अपडेट्स पे आते हैं। अपडेट्स पे बेसिकली वो पेज ओपन होते हैं, अपडेट्स पे वो कंटेंट होता है बेसिकली जो आपने इंस्टॉलेशन प्लगइन्स वगैरह किए होते हैं। वर्डप्रेस की कोई अगर अपडेट आई है तो वो यहाँ पे आती है। तो आपने जस्ट वहाँ से अपडेट के बटन को प्रेस कर देना होता है तो वो अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके थीम की भी अपडेट आएगी, प्लगइन्स की भी आएगी और वर्डप्रेस की भी आएगी। ठीक है, थीम और प्लगइन क्या होते हैं ये आपको अभी थोड़ी देर तक मैं आपको गाइड करूँगा क्या चीज़ है। तो अपडेट्स में आपके पेज में आपको आइडिया हो गया है कि क्या बेसिकली आपको क्या चीज़ मालूम होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पोस्ट पे क्या होती हैं। आपने देखा होगा कुछ जो वर्डप्रेस है ये बेसिकली इस पे आप वेब डिज़ाइनिंग भी करते हैं और ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन मल्टी जो है ये ऑप्शंस देती है आपको वर्डप्रेस। ठीक है, अभी जब आप बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, बेशक सर्वर पे लाइव एनवायरनमेंट पे आप इंस्टॉल करेंगे या आप लोकल पे इंस्टॉल करेंगे, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लॉग पहले से ही बनी हुई होगी। आपने क्या करना है, जो आपको चीज़ नहीं रिक्वायर वो आपने डिलीट कर देनी है। डिलीट करने का तरीका ये होता है कि आपने जहाँ यहाँ पे जस्ट माउस लेके आना है, तो नीचे ये ट्रैश लिखा हुआ है, ट्रैश पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे ट्रैश के आइकॉन पे ये आपका जो है ब्लॉग पड़ी होगी, आपने यहाँ से भी ये डिलीट कर देना है। तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी अब। इसके बाद न्यू पोस्ट, अगर आपने कोई न्यू पोस्ट बनानी है तो वो कैसे बनानी है, वो या तो आप यहाँ पे आ सकते हैं वरना आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं। न्यू पोस्ट ऐड करने का मैं आपको मुख्तसर सा तरीका बता देता हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको जो है प्रॉपर गाइड किया जाएगा कैसे आपने पोस्ट क्रिएट करनी है। इसमें आपने जस्ट ये करना होता है कि ये वेलकम टू ब्लॉग एडिटर है वर्डप्रेस का अपना, बेसिकली हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम और एक प्लगइन है वो यूज़ करेंगे। तो इसे आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आप टाइटल देंगे, उन्वान देंगे अपनी ब्लॉग पोस्ट का। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप पब्लिश कर देंगे तो वो आपकी ब्लॉग पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप न्यू ब्लॉग पोस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। बाकी हम अगर आपने वापस जाना है डैशबोर्ड में तो ये डब्ल्यू का आपको आइकॉन नज़र आ रहा है, जस्ट यहाँ पे आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे आप वापस आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। इसके बाद कैटेगरीज़ होती हैं। कैटेगरीज़ ऐसी ही है जैसे फ़ोल्डर्स होते हैं, आप कंप्यूटर के अंदर फ़ोल्डर्स के अंदर जो है उससे रिलेटेड जो है मटेरियल या कंटेंट रखते हैं, ऐसी कैटेगरीज़ होती हैं। कैटेगरीज़ आप बनाते हैं पोस्ट के हिसाब से। आप चाह रहे हैं कि मैंने जो है पोस्ट जो है, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ब्यूटी पे पोस्ट बना रहा हूँ तो ब्यूटी में अगर आपकी 10 पोस्टें हैं तो आप कैटेगरी ब्यूटी
की रखेंगे और ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर वो 10 पोस्टें जो हैं वो आप जो है वो रख देंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे काम वो आगे चल के आपको बताया जाएगा। तो अभी मैं आज जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसके बाद टैग्स होते हैं, ये बेसिकली एसईओ के लिए होते हैं। टैग्स आपने जो है ब्लॉग पोस्ट पे देने होते हैं, जिससे गूगल को जो है वो आइडिया होता है कि ये ब्लॉग पोस्ट जो है ये किस बारे में। ओके, इसके बाद मीडिया में आ जाए। मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देखते हैं अक्सर के वेबसाइट्स पे इमेजेस वगैरह लगे होते हैं, या वेबसाइट पे कुछ आप देख रहे होते हैं कि इमेजेस या गिफ्स की फॉर्म में जो है वो पिक्चर्स लगी होती हैं। तो वो सारा कुछ जो है वो बेसिकली यहाँ से आ रहा होता है। आप यहाँ से पहले ऐड न्यू मीडिया करते हैं। जो आपके कंप्यूटर में अगर कोई फाइल्स है, सेलेक्ट फाइल करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर जो भी कोई फ़ाइल होती है वो आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन करते हैं। जैसे आप ओपन करते हैं तो ये आपकी वर्डप्रेस सर्वर के अंदर आपका जो है ये पिक्चर आ जाती है। ठीक है, हमें अभी ये पिक्चर नहीं चाहिए तो हम इसे क्या कर देंगे, डिलीट परमानेंटली कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको जो है जस्ट फॉर डेमो पर्पज़ आपको मैंने करके दिखाया है। मीडिया लाइब्रेरी में बेसिकली आपके सारे इमेजेस वगैरह आ रहे होते हैं, कंटेंट आ रहा होता है जो आपने अपनी वेबसाइट पे यूज़ करना होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऐड न्यू मीडिया फ़ाइल। ये वही है जैसे ये सेलेक्ट फाइल होता है। ठीक है, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। पेजेस में आ जाएं, पेजेस में आप ऑल पेजेस में आ जाएंगे। यहाँ पे वेबसाइट के जितने भी पेजेस होते हैं जो आप बनाएंगे वो यहाँ पे आपको शो होंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 2 पेजेस जब वर्डप्रेस आप इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 पेजेस यहाँ पे आपको शो होते हैं। ठीक है, तो आपको जो है इस टाइम फ्रेश इंस्टॉलेशन में आपको ये 2 पेजेस मिलेंगे। आपने इसे डिलीट कर देना है या ट्रैश कर देना है। बल्क में सिलेक्शन कैसे करनी है, आप बल्क में सिलेक्शन ये होती है कि आप एक बटन प्रेस करेंगे तो जितने भी यहाँ पे पेजेस आपने सेलेक्ट किए होंगे वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। वो कैसे करेंगे, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने ये दोनों पेजेस जो हैं ये डिलीट करने हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके सामने जो ब्लॉक है इस पर क्लिक करेंगे। आपने क्लिक कर दिया, इसके बाद आपने जो है बल्क एक्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे मूव टू ट्रैश पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे ये डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद ट्रैश में जाके आपने परमानेंटली इसे डिलीट कर देना है। उसके लिए भी यही तरीका है कि आप इन दोनों को पहले सेलेक्ट करें, बल्क एक्शन में जाएँ, डिलीट परमानेंटली को सेलेक्ट करें और अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आपका जो है पेजेस जो है अब सर्वर से या आपके कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो गए हैं। तो ऐड न्यू पेज भी ऐसी है, जैसे पोस्ट होता है वैसे पेज ऐड होता है। ठीक है, पेज और पोस्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है कि पोस्ट में बेसिकली जो आपके वेबसाइट में व्यूअर्स देख रहे होते हैं वो अपने कमेंट्स भी कर सकते होते हैं पोस्ट के अंदर, जबकि पेज के अंदर ये ऑप्शन नहीं होती है आपके पास। पेज जो होता है जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पज़ होता है। जो व्यूअर आपकी वेबसाइट देख रहा है तो उसके इंफॉर्मेशन के लिए वो आप पेज क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। कमेंट्स, व्हाट इज़ कमेंट्स। कमेंट्स में हम क्लिक करते हैं। ये कमेंट्स बेसिकली यहाँ पे ये जो पेज है सारा कमेंट्स का, इसमें वो कमेंट्स आते हैं जो आपकी पोस्ट पे लोग देख के कमेंट करते हैं, वो यहाँ पे सारे आते हैं। ठीक है, तो आपने जो है यहाँ से आपको ये ऑप्शन देता है कि कोई अगर कमेंट आपका कोई नेगेटिव आया हुआ है तो आप उसे डिसअप्रूव कर देंगे। ऐसे क्या होगा कि आपका जो कमेंट होगा ना वो आपकी पोस्ट के नीचे नहीं शो होगा दूसरे व्यूअर्स को। नेगेटिव कमेंट्स को आपने हमेशा जो है उसे डिस्करेज करना है, उसे अप्रूव नहीं करना। पॉजिटिव कमेंट्स को आपने अप्रूव करना है। पॉजिटिव कमेंट्स जो होंगे वो अगर आप अप्रूव करेंगे तो उससे जो है व्यूअर्स को एक मोटिवेशन मिलती है कि ये ब्लॉग पोस्ट जो है ये काफ़ी अच्छी है और वो इसे ध्यान से जो है इसे रीड भी करता है और उस पर टाइम भी देता है। ठीक है, तो कमेंट्स जो है आपने अलाउ लाजमी करनी है, लेकिन जो पॉजिटिव होंगे वो। ठीक हो गया, तो इसके बाद हम चलते हैं अपीयरेंस पे। अपीयरेंस में देखते हैं क्या है। सबसे पहले है थीम्स। तो चले हम थीम्स पे देखते हैं थीम्स क्या होते हैं। बेसिकली आप ये समझ लें कि जैसे विंडोज़ में आपके पास विंडोज़ के अंदर भी थीम्स होते हैं। थीम्स आपका ओवरऑल जो अपीयरेंस होती है ना वेबसाइट की, जो ओवरऑल अपीयरेंस हो रही होती है वो आपको शो कर रहा होता है थीम। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इधर जाता हूँ, इस पर जाके मैंने माउस को क्लिक नहीं किया, जस्ट मैंने होवर किया, माउस लेके गया हूँ यहाँ पे विजिट साइट पे राइट क्लिक करके ओपन न्यू लिंक किया। जैसे ओपन न्यू लिंक किया है तो ये जो मेरा पिक्चर आ रही है ये बेसिकली थीम की वजह से आ रही है। ठीक है, इस टाइम थीम जो है वो मेरा ये वाला इंस्टॉल है।
कैसे पता चलेगा कि ये वाला इंस्टॉल है, इसके नीचे ये एक्टिव लिखा होगा, ठीक है। जो इस टाइम ये वाला थीम एक्टिव है और ये वाले 2 थीम वैसे वर्डप्रेस ने साथ में दिए हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट थीम भी 3 इंस्टॉल हुए आते हैं आपके पास ना, जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए अगर हम इसको देखते हैं, इसे हम एक्टिवेट करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता है, हम देखते हैं। हम देखें ये एक्टिव हो गया है। इसे अगर हम पेज को रिफ़्रेश करें तो कोई फ़र्क पड़ेगा जी, बिल्कुल ये देखें ये फ़र्क पड़ गया है इसे। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ओवरऑल अपीयरेंस जो होती है ना आपकी वेबसाइट की, वो थीम जो है उसकी वजह से आ रही होती है। थीम सिलेक्शन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के हवाले से, ठीक है। थीम को बड़े ध्यान से सिलेक्शन करनी होती है कि आया कि वो आपकी पूरी जो है नीड्स को पूरा कर रहा है कि नहीं। नंबर 2 इसमें ये भी देखना होता है कि आपका जो थीम है वो वेल कोडेड है कि नहीं है, फास्ट लोडिंग है कि नहीं है, गूगल फ्रेंडली है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको थीम के ऑथर के वेबसाइट पर जाके पता चल जाती हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे भी आप बेसिकली सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है, ठीक है। तो हमने जो है अपने केस में ये तीनों थीम्स इंस्टॉल नहीं करने, हमने जो है वो एक और थीम पे काम करेंगे हम, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताया जाएगा। अभी ये जो वीडियो है ये बेसिकली बेसिक सेटिंग्स की वीडियो है, जिस वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स जो कि आपने कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करने से पहले करनी होती हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ये एक्टिव थीम है, जो एक्टिव होगा थीम उसे आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 2 थीम हमारी किसी हमें ज़रूरत की नहीं है हमारी, तो हम इसे डिलीट करेंगे। डिलीट करने का क्या तरीका होता है कि आप थीम डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे ये जो है डिलीट का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे वो वाला थीम डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही आपने जैसे इसके साथ करना है, इसे भी आप डिलीट कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये भी थीम डिलीट हो गया है। ये वाला जो थीम है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक्टिव ही रहेगा, ये आप डिलीट नहीं कर सकते। एक टाइम पे कोई एक थीम वर्डप्रेस पे लाजमी इंस्टॉल होता है, एक्टिव होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी थीम आपका एक्टिव ना हो, ठीक हो गया। तो ये आपका थीम्स होते हैं बेसिकली। इसके बाद आ जाते हैं प्लगइन्स पे। तो प्लगइन्स क्या चीज़ होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे देता हूँ। प्लगइन्स ऐसे ही हैं जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर्स आप क्यों इंस्टॉल कर रहे होते हैं, उसका मकसद ये होता है कि आपको कोई स्पेसिफिक नीड आपको चाहिए होती है, तो आप वो सॉफ्टवेयर की मदद से वो अपनी नीड को पूरा करते हैं। तो ऐसे ही वेबसाइट के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से प्लगइन्स इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है। तो प्लगइन जो है वो आपकी उस स्पेसिफिक नीड को पूरा करता है, ठीक हो गया। प्लगइन्स जो हैं वो बेसिकली फ्री ऑफ यूज़ भी होते हैं, कुछ पेड होते हैं। ऐसे थीम्स भी कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। जो पेड होते हैं उसमें ज़ाहिर है आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए जाते हैं वेंडर ऑथर की तरफ से, ठीक है। तो बेसिकली इसमें वर्डप्रेस में पेड भी चीज़ें हैं और फ्री में भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम दोनों में चीज़ों में काम करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बेसिकली मैं वेबसाइट जो बना रहा हूँ वो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है, जिसमें आप बेसिकली ऑनलाइन शॉप जो है वो क्रिएट करते हैं। तो आपने ये बेसिकली एक पूरी वीडियो सीरीज़ होगी जो कि उस पूरी वेबसाइट को हम डिज़ाइन करेंगे स्टार्ट से एंड तक, ठीक हो गया। तो प्लगइन्स आपने बेसिकली देख लिए, प्लगइन्स क्या हैं आपको आइडिया हो गया है। अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो में प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपको जो है मज़ीद आइडिया हो जाएगा। इसके बाद यूज़र्स क्या होते हैं। यूज़र्स वो हैं जिससे आपने वर्डप्रेस के अंदर जो है आप यूज़र ने पासवर्ड दे के जो है वो आप इसमें आते हैं बेसिकली। तो ये बेसिकली यूज़र्स में आता है। यूज़र्स में बेसिकली ऑप्शंस में आप जाएं, एडिट में जाएं तो आपको मज़ीद ऑप्शन मिलती हैं, जिसमें आपको मिलेगा कि आप इसमें एडमिन कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास ये साइट लैंग्वेज जो है ये आप साइट डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, इससे उर्दू वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो फिर जो है डिस्ट्रैक्शन होती है, आपको सही तरह आइडिया नहीं होगा। हम इसे साइट लैंग्वेज को साइट डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे और यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में ही काम करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे फ़र्स्ट नेम भी और लास्ट नेम दे सकते हैं, ठीक है। निक नेम भी आप अपना यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये आप चेंज नहीं कर सकते,
ठीक है। इसके बाद ईमेल जो है, यहाँ पे ईमेल आपने जो देना है वो अपना जीमेल का बेसिकली दे दें, जो प्रोफेशनल आपका अपना एक पर्सनल ईमेल होता है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर कोई आपकी वेबसाइट पे कोई करप्शन होती है या आपकी वेबसाइट कोई स्टॉप हो जाती है चलना, तो आपको वर्डप्रेस की तरफ से इस ईमेल पे जो आपने यहाँ पे ईमेल दी होगी वहाँ पे आपको वो मैसेज भी करेगा और उसे रिकवर करने का तरीका भी बताएगा, लिंक भी सेंड करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड, अपना पासवर्ड जो है वो आप न्यू भी सेट कर सकते हैं, जो आप जिससे आप लॉगिन होंगे इस डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ से अपनी कुछ सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जब यहाँ पे आपने कुछ चेंजेस करेंगे तो उसके बाद आप जो है यहाँ पे नीचे सबसे नीचे जाके अपडेट प्रोफाइल को लाजमी क्लिक करेंगे, तो तभी सेटिंग्स आपकी सेव होंगी, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी सेटिंग सेव नहीं होंगी, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। जो आपको अपडेट प्रोफाइल का बटन जो है ये आपको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने अपडेट्स यहाँ पे कोई करनी है तो। इसके बाद आ जाते हैं टूल्स पे। टूल्स पे एज सच आपके लिए के बारे में कोई इतना नहीं है, ख़ास बात नहीं है। ये प्रोफेशनल जिसने कस्टमाइजेशन कर रही होती है उनके लिए है ये टूल्स। अगर साइट में कोई इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आपको लाजमी बताया जाएगा इसके बारे में भी। अभी चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में सबसे पहले जनरल है, जनरल को देख लेते हैं। जनरल में क्या क्या है। जनरल में साइट टाइटल है। साइट टाइटल बेसिकली वही होता है जो आपका बिज़नेस नेम होता है, जो आपका डोमेन नेम होता है, ठीक है। बिज़नेस नेम डोमेन नेम सेम होता है बेसिकली। अगर आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं तो उस ज़ाहिर है उसका कोई ना कोई बिज़नेस का नाम होगा, तो वही आपने यहाँ पे भी दे देना है, ठीक है। स्पेलिंग आपने बिल्कुल करेक्ट रख रहे हैं। टैगलाइन क्या होता है। टैगलाइन इज़ जस्ट लाइक अ स्लोगन। कोई आपके बिज़नेस का कोई स्लोगन है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। स्लोगन क्या होता है, जैसे आप मान लें कि जैज़ का क्या है, तुम ही तो, जैज़ का यूफोन का है तुम ही तो हो, जैसे स्लोगन है उनका, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट पे लोगों के नीचे नज़र भी आता है, ठीक हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल, यहाँ पे भी आप अपना ईमेल वो दे सकते हैं, अपना प्रोफेशन अपना पर्सनल ईमेल दे सकते हैं जीमेल का, ठीक हो गया। इसके बाद मेंबरशिप आ गया। मेंबरशिप में बेसिकली आप इसे चेक करेंगे, उसकी वजह ये है कि आपकी कोई ई कामर्स की, जब हम नेक्स्ट में ई कामर्स वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें बेसिकली जब यूज़र आएगा तो वो उसे ये ऑप्शन मिलेगी कि वो अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकेगा, तो दिस इज़ कॉल्ड मेंबरशिप। अगर ये चेक किया होगा तो वो ऑप्शंस वो अवेल कर सकेगा यूज़र या व्यूवर जो आपकी वेबसाइट को व्यू कर रहा है, तो इसे आपने लाजमी चेक करना है। इसके बाद आपने टाइम जोन को चाहे तो यहाँ पे आप कराची कर दें। यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे एशिया में, ये आ गया कराची, दिस इज़ कराची, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे डेट फॉर्मेट में क्या डेट फॉर्मेट रखना है आप वो यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। टाइम फॉर्मेट की क्या है वो यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। और जो है वीक है वो स्टार्ट कब होता है, वो मंडे से वीक स्टार्ट होता है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मंडे है तो मंडे ही रहने दें। मुझे तो ये डेट फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट ठीक लग रहे हैं, ठीक है, मेरे लिए इनफ है। आपको जो सही लगता है आप उसके आगे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप सेव चेंजेस कर देंगे ताकि ये चेंजेस जो है वो सेव हो जाए। इसके बाद हम चलते हैं राइटिंग में। राइटिंग में जो है एज सच कुछ भी नहीं है इतना ख़ास। आपने यहाँ पे जो है लॉगिन नेम जो है, पासवर्ड, ईमेल सर्वर, जो आपका कॉन्टैक्ट अस फॉर्म होता है वो बेसिकली इस सेटिंग्स से ही वो आप जो है ना वो मेल भेज रहा होता है, ठीक है। तो ये इसमें आपको ऐसा इधर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सेव चेंजेस कर देंगे इधर भी आप ऐसे ही। उसके बाद रीडिंग में आ जाएंगे हम। रीडिंग में क्या है, रीडिंग में है कि आपने अगर कोई ब्लॉग पोस्ट बनाई हुई है तो वो आपके एक पेज पे जो है कितनी ब्लॉग पोस्ट जो है मैक्सिमम कितनी ब्लॉग पोस्ट वो शो करे, वो उसकी क्वांटिटी है ये, ठीक है। इसके बाद आपका फॉर ईच पोस्ट इन ए फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट, बेसिकली ये जो है पोस्ट के अंदर जो फीड्स होती हैं उसका फुल टेक्स्ट ही ये इंक्लूड करेगा। एक्सेप्ट होता है कि उसको मिनिमम करेगा, आगे डॉट 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 लगा देगा, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सर्च इंजन विजिबिलिटी, ये बेसिकली क्या है कि आपकी अगर आप इसे चेक कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट को गूगल रीड नहीं कर सकेगा, ठीक है, गूगल रैंकिंग में नहीं लेके आएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि इसे आपने अनचेक रखना है, ठीक है। और अनचेक रख के इसे आपने जो है मेक श्योर कर लेना कि अनचेक हो। इसके बाद सेव चेंजेस कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है डिस्कशन पे।
डिस्कशन जो है ये बेसिकली आपका होता है कि इसमें पोस्ट के हवाले से होता है। इसमें एक चीज़ आपने इम्पोर्टेंट है, ये बिफोर ए कमेंट अपीयर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि कमेंट्स के अंदर कुछ कमेंट्स भी आते हैं जो ब्लॉग पोस्ट पे लोग करते हैं, आपकी ब्लॉग पोस्ट पे व्यूवर्स करेंगे। तो अगर आप इसे चेक करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन होगी कि अगर किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया है तो आप बजाय इसके कि ब्लॉग पोस्ट पे वो शो हो, पहले वो आपसे अप्रूवल मांगेगा। अगर आप उसे डिसअप्रूव करेंगे तो वो आपकी ब्लॉग पोस्ट पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो इसे आपने लाजमी चेक करना है। ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ पे करने वाला। उसके बाद सेव चेंजेस कर देंगे आप। ठीक हो गया। इसके बाद आपने मीडिया परमालिंक्स, मीडिया में जो है सच कुछ नहीं है इतना ख़ास। ये थंबनेल मीडियम लार्ज साइज़ ये आपका जो है बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने सेटिंग्स लिखी हुई हैं, लेकिन जो आपका मीडिया जिस तरह का भी होता है ये भी सेटिंग उसके हवाले से खुद ही कर लेता है। ठीक है, आपने यहाँ पे जो है सच कुछ नहीं यहाँ पे करना है। इसके बाद परमालिंक्स पे आ जाए। परमालिंक्स बेसिकली यूआरएल स्ट्रक्चर होता है। यूआरएल जैसे ये आप एक देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड यूआरएल। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह होना है, आपने हमेशा अगर गूगल पे रैंक करवाना है अपनी वेबसाइट पे को तो आपने इसे पोस्ट नेम पे रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस भी इसे पोस्ट नेम पे रखता है, आपने भी इसे पोस्ट नेम पे ही रखना है। उसके बाद कुछ नहीं करना, सेव चेंजेस कर देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद है प्राइवेसी। प्राइवेसी में भी ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक प्राइवेसी पेज है, वो कहता है कि क्रिएट आप कर सकते हैं, यहाँ से आप क्रिएट करके उस पर लिख सकते हैं। लेकिन जो हम वेबसाइट बनाएंगे उसमें प्लगइन जो हम इंस्टॉल करेंगे वो ऑलरेडी ही प्राइवेसी का पेज भी बना देता है। ठीक है, विद कंटेंट। तो आज का जो था लेक्चर वो आपकी बेसिक सेटिंग्स का था वर्डप्रेस की। उम्मीद है कि आपको जो है बेहतर तरीके से इसकी समझ भी आई होगी। और अगर कोई आपको सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगा उसका आपको आंसर एलेबोरेट कर सकूँ। ठीक है, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको जो है फ्यूचर की अपडेट्स मिल सकें। तो अब इजाज़त मांगता हूँ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।